पाएगा ईरान का, जो कि इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती का कारण बन सकता है। तो इजराइल की सुरक्षा के लिए, क्योंकि इजराइल जो है वो मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों का बहुत बड़ा कवच है, तो न केवल अमेरिका को इजराइल की सुरक्षा करना है, लेकिन उसके साथ साथ ट्रंप को अपने व्यवसायिक हित पूरे करना है, जो यानी लाल आप कह रहे हैं कि सागर में बतौर अपने राष्ट्रपति जहाजों भी का सुचारू ये संचालन जिम्मेदारी वो करना। समझ रहे हैं और बतौर बिजनेसमैन भी उनके दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही हैं। वो अमेरिका और अपने बारे में तो सोच ही रहे हैं, लेकिन वो इजराइल के लिए भी सोच रहे हैं, ताकि व्यापारिक जो उनके रिश्ते हैं या जो व्यापार है वो ठीक से फले फूले। आप रहिए मेरे साथ में दोनों ही। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। अमेरिका से डील से पहले ईरान की रूस से बातचीत हुई है। ईरानी विदेश मंत्री की पुतिन से मुलाकात की जानकारी है। अरागची ने पुतिन को सीक्रेट लेटर सौंपा है। परमाणु वार्ता पर खामेनेई का ये सीक्रेट लेटर है जो कि पुतिन को सौंपा गया है। यानी इस बातचीत से पहले, ये जो दूसरे दौर की बातचीत है, इससे पहले अरागची ने पुतिन को एक सीक्रेट लेटर सौंपा है। अब ईरान से ये क्या लेटर गया है या फिर क्या रूस को संदेश पहुंचाना है, क्या पुतिन को कहा गया है, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। ईरान की रूस से चर्चा क्या हुई है और सीक्रेट लेटर में क्या है, ये दर्शकों को हम थोड़ा बता देते हैं। खामेनेई ने पुतिन को एक लेटर भेजा है और ये सीक्रेट लेटर है। पुतिन तक संदेश पहुंचाना, और वो भी तब जब अमेरिका से बातचीत होनी है, उससे ठीक पहले। अब ऐसे में सीक्रेट लेटर के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। खामेनेई ने पुतिन को लेटर भेज दिया है। अमेरिका से तनाव के बीच में रूस का समर्थन मांगा है। अमेरिकी धमकियों से पुतिन को अवगत कराया है, जानकारी में दिलवाया है कि हाँ, ये इस तरीके की धमकियां मिल रही हैं। एटमी डील पर अब तक के अपडेट की जानकारी भी दी है और ये बताया है कि अब तक की बातचीत में क्या कहा गया है, किस तरीके की डिमांड की गई है और क्या प्रेशर अभी तक का डाला गया है। पुतिन को दिया गया ये लेटर यूके देवनाथ सर क्या काम कर पाएगा क्या? अभी ब्रह्मदीप जी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि रूस बड़ा डटकर खड़ा हो जाएगा, वो अपना भी देखेगा, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध पर भी तो डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अगर दोनों देश ही शांति नहीं चाहते तो फिर हम इस पीस डील से पीछे हट जाते हैं। इधर ईरान ने पुतिन तक ये सीक्रेट लेटर पहुंचा दिया, कोई बातचीत पर फर्क पड़ेगा क्या? रचना जी, बेसिकली ये जो लेटर गया है पुतिन के पास ईरान से, इस लेटर में सिर्फ पुतिन को ये समझाने की कोशिश की गई है कि ईरान जो है वो अमेरिका की जेब में या अमेरिका की गोद में नहीं गिरेगा। ईरान ने पुतिन को ये भरोसा दिलाया है कि ईरान जो है रूस के साथ खड़ा रहेगा और बदले में ईरान चाहता है कि रूस भी मजबूती से ईरान के साथ खड़ा रहे। अब जो दुनिया में कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो ईरान जो है उसको रोम में या भविष्य में जो अभी अगले कई 3-4 दौर की बात और होगी कि ईरान अमेरिका के ट्रैप में फंस जाए। अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है कि ईरान के ऊपर एक जादू किया जाए। तो इस चिट्ठी से पुतिन को सिर्फ ये बताया गया है कि ईरान बहुत अलर्ट है और रूस और ईरान के जो बृहद रिलेशंस हैं, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, उस पर कोई आंच नहीं आने देगा। हाँ, पुतिन जो है क्या इस पे क्या कर सकते हैं? छोटी सी चीज पुतिन कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली चेक कौन करेगा? इंस्पेक्टर्स तो आईएईए से ही जाएंगे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के। तो जब आईएईए के इंस्पेक्टर्स जाएंगे तो एक ग्लोबल बॉडी है, तो उसमें रूस का भी कुछ हद तक कहना माना जाएगा। हो सकता है कि आईएईए के इंस्पेक्टर्स में से 1 या 2 टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स या साइंटिस्ट रूस से भी हो। तो ईरान उस तरह की सपोर्ट मांग रहा है पुतिन से। अब ईरान सपोर्ट मांग तो रहा है, लेकिन ब्रह्मदीप जी, पॉसिबिलिटी है क्या कि कोई सपोर्ट मिले? और अगर सपोर्ट मिल भी गया तो ईरान को इससे कोई फायदा होगा क्या अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के सामने? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है रचना जी, उसमें मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। हमने ने यदि पुतिन को पत्र लिखा है तो क्या अमेरिका पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन दुनिया को एक बात समझने की जरूरत है कि चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, चीन हो, ये जो देश या रूस हो, ये परमाणु बम किसी के हवाले परमाणु तकनीकी करते नहीं। आप सोचिए कि रूस और भारत के इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद बहुत सारी चीजों का हस्तांतरण रूस ने किया नहीं है। तो ईरान जो है वो, चूंकि अभी यूक्रेन के युद्ध में बहुत सारे हथियार दिए हैं, ईरान ने ड्रोन दिए हैं जिसका इस्तेमाल भी रूस ने किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आने वाले समय में रूस परमाणु तकनीक ईरान को दे देगा।
तो ऐसे में खामनेई ने दाव जरूर खेला है, लेकिन खामनेई से कहीं बड़ा जो दाव है वो ट्रंप का दाव है, क्योंकि दुनिया डॉलर कूटनीति से चलती है और तमाम प्रतिबंधों से जूझते हुए पुतिन कभी भी ऐसी नहीं गलती कर सकते कि वैश्विक प्रतिबंधों का सामना करने वाले कोई ईरान के साथ दम ठोक कर खड़े हो जाएं, क्योंकि यदि वो ऐसा करते हैं तो रूस के लोगों के वैश्विक हित बुरी तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। हाँ। तो निश्चित तौर पर खामनेई ने कोशिश जरूर की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका ज्यादा प्रभाव यानी पड़ेगा। अलग अलग तरह और की ट्रंप स्ट्रेटेजी ने अभी तो ईरान बनाई पर जा रही है, दबाव उन पर बनाने काम से भी किया जा कामयाब रहा है, हुआ। लेकिन कौन सी स्ट्रेटेजी काम कर जाएगी या फिर दूसरे दौर की बातचीत किस दिशा में जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, यूके देवनाथ सर।